दोस्तों, पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ गंदगी उगलने वाले महाराज रामगिरी को भूले तो नहीं हैं। ये बात मैं इसलिए आज कह रहा हूं इतने दिनों बाद, क्योंकि उसी महाराज रामगिरी की तरफदारी करते हुए बीजेपी के एक विधायक नितेश राणा ने सीधे सीधे मुसलमानों के खिलाफ गंदगी उगली थी। उसने एक नहीं, दो नहीं, 4 से 5 बयान दिए थे और सारे बयान आपके अपने चैनल तक कंटाप ने दिखाए भी। लेकिन सोचिए, जिस महाराष्ट्र पुलिस को, जिस मुंबई पुलिस को पहली फुर्सत में बीजेपी के इस बिगड़ैल विधायक को गिरफ्तार कर लेना चाहिए था, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए थी, वो पूरी की पूरी पुलिस महकमा शांत बैठा हुआ था। लेकिन जैसे ही अपना गुस्सा, अपना रोष प्रकट करने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए मुसलमान इकट्ठा हुए, वैसे ही महाराष्ट्र पुलिस का जमीर जाग उठा है। उन्होंने दौड़ा दौड़ा कर मुस्लिम युवकों को पीटा है। इससे साफ जाहिर होता है कि आखिरकार किसकी सरपरस्ती में रहकर महाराज रामगिरी जैसा व्यक्ति की गंदगी उगलता है और किसकी सरपरस्ती में बीजेपी के विधायक नितेश राणे लगातार मुसलमानों के लिए गंदगी उगल रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं। वैसे तो आपको मैंने पहले भी खबर दिखाई थी कि महाराज रामगिरी, मैं तो पहली बात तो ऐसे लोगों को संत नहीं मानता, मैं और खुलकर कहता हूं अपने चैनल पर कि चाहे वो संत महात्मा हो या कोई मौलवी हो, मुल्ला मौलवी हो, ये सारे के सारे, अगर इनको अपने धर्म को तवज्जो देनी है, इन्हें बताना है, हमारे वालों को बताना है कि सनातन सबसे बड़ा है, महान है, और अगर मुसलमानों के इन मुल्ला मौलवियों को बताना है कि इस्लाम सबसे बड़ा है, तो इन दोनों ही स्तर पर सबसे पहले आपको अपने धर्म के बारे में ही बताना होगा। ऐसा नहीं है कि मुल्ला मौलवी हिंदुओं के बारे में गंदगी उगलेंगे और उसके बाद वो महान हो जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता। इस्लाम की अपनी एक पहचान है, ऐसी सनातन की अपनी एक पहचान है। सनातन परंपरा से ताल्लुक रखने वाला कोई भी साधु संत अपने सनातन को महान बताने के लिए कभी भी दूसरे धर्म के किसी भी सर्वोच्च पद पर बैठे हुए व्यक्ति के खिलाफ गंदगी नहीं उगलेगा, उस धर्म के खिलाफ गंदगी नहीं उगलेगा। लेकिन महाराज रामगिरी ने वही किया था। जब मध्य प्रदेश के छतरपुर में विरोध प्रदर्शन हुआ था तो शहजाद अली नाम के व्यक्ति का घर गिरा दिया गया। लेकिन सोचिए, उसके फौरन बाद नितीश राणे नाम का व्यक्ति जो बीजेपी के विधायक है, वो लगातार गंदगी उगल रहा है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सबसे पहले मैं एक वीडियो दिखाने जा रहा हूं, इस वीडियो को जरा गौर से देखिएगा। मोहम्मद राशिद ने ट्वीट किया है और आप देख सकते हैं बेतहाशा भीड़ नजर आ रही है। दरअसल मुंबई की यह तस्वीर है। मुंबई के अंदर घुस रहे थे लाखों मुसलमान। ये नाराजगी इस बात के लिए थी कि जिस तरीके की शब्दावली का इस्तेमाल महाराज रामगिरी ने किया, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए थी। बल्कि उल्टा हुआ क्या कि बीजेपी का विधायक तरफदारी करते हुए मुसलमानों के लिए गंदगी उगलता है, तो उसी को लेकर ये पूरा प्रदर्शन था। और बेतहाशा भीड़ देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एकजुटता कितनी है, और इसी ने बौखला कर रख दिया। मोहम्मद राशिद ने लिखा है, पैगंबर इस्लाम की शान में गुस्ताखी के खिलाफ मुंबई में एहतिजाज। AIMIM के पूर्व सांसद इम्तियाज जलील और दीगर मुस्लिम लीडरान की क़यादत में मुसलमानों को जम-ए गफीर मुंबई में दाखिल। दरअसल क्या है ना, बीजेपी शासित राज्यों में ये पहले से ही मान लिया गया है और पिछले 10 सालों से जो देखा जा रहा है कि मुसलमानों की इतनी हिम्मत नहीं हो पाएगी कि वो अपने हक, अपने हकूक़ के लिए कोई प्रदर्शन कर पाएँ, एकजुट हो पाएँ। होंगे तो उनके ऊपर कई धाराएं लगा देंगे, कह देंगे ये माहौल ख़राब कर रहे थे, और यही काम यहाँ पर भी किया गया। वो वीडियो आपको दिखाऊंगा, लेकिन इस ऐतिहासिक वीडियो को अपने जहन में रखिएगा, क्योंकि अपने जो पैगंबर इस्लाम है, पैगंबर साहब के लिए ये सारे के सारे मुसलमान सिर्फ मुंबई से नहीं, महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों से लेकर अलग अलग राज्यों से भी पहुँचे थे। ये अलग अलग राज्यों से पहुँची थी। ये भीड़ देखिए बेतहाशा, जहाँ तक आपकी नज़र जा रही होगी वहाँ तक आपको भीड़ ही भीड़ नज़र आ रही होगी। एक और वीडियो दिखा रहा हूं, वो भी दिलचस्प वीडियो, पहले वीडियो देखिए।
तो वारिस पठान ने उन्होंने ट्वीट किया, आप देख सकते हैं हाथों में लोगों की मोबाइल है। खास बात इसमें क्या है बता देता हूं आपको, कि भीड़ तो है ही है, लेकिन जो आवाज़ उठाने आई है अपने लिए, न्याय की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इस्लाम के लिए, पैगंबर साहब के खिलाफ, गंदगी उगलने वाले के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सबके हाथ में देखिए एक झंडा नजर आता है, ये हमारे देश का झंडा है। क्योंकि मुसलमानों के लिए क्या कहा जाता है, इस देश के अंदर मुसलमानों के लिए सिर्फ एक ही बात कही जाती रही, खासकर 2014 के बाद ये कहा जाता रहा कि मुसलमान पाकिस्तान परस्त है, ISI परस्त है, ये तमाम बातें होती हैं ना। लेकिन देखिए, जिसने संविधान की धज्जियां उड़ाई, चाहे वो नीतीश राणे हो या फिर महाराज रामगिरी, दोनों के खिलाफ कार्रवाई के लिए सबसे पहले भारत के झंडे के साथ ये लोग पहुंचे थे। हाथ में मोबाइल, भारत के झंडा, साथ में आपको इस्लामिक झंडा भी दिखेगा। मैं इस्लामिक झंडा स्पेशली इसलिए बोल दूं कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो मेरी वीडियो देखते हैं, हरा झंडा है भाई, देख लेना, ये वो वाला हरा झंडा नहीं है जिसके नाम पर कुछ लुच्चे लफंगे मुसलमानों को रोककर कूटते हैं, पीटते हैं। ये इस्लामिक झंडा कहा जाता, पढ़ लिख लो, इसीलिए कहा जाता पढ़ लिख लो। ये इस्लामिक झंडा है जो लहराया गया। इसे वारिस पठान ने ट्वीट किया, लिखा, नारा तकबीर, अल्लाहू अकबर, शुक्रिया आप सभी का। ये मुंबई की तस्वीर है दोस्तों, लेकिन यहीं से पेट में मरोड़ उठती है। और पेट में मरोड़ उठती है तो क्या किया जाता है, लाठीचार्ज। जी हाँ, वीडियो देखिए पहले आप। तो ये वीडियो आप देख रहे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से आपको सब कुछ दिख रहा होगा। हाथ में भारत, हमारे देश का झंडा शान के साथ पकड़े हुए हैं। मांग क्या थी इनकी, कि जो नीतीश राणे और ये है, क्या नाम है इसका, महाराज रामगिरी, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, इस मांग के साथ। अब ये बात कैसे बर्दाश्त करें, तो देखिए पुलिस वाले कैसे दौड़ा दौड़ा कर पीट रहे हैं, इधर उधर तितर बितर हो गए लोग, भाग दौड़ सी मच गई, भगदड़ सी हो गई, क्योंकि पुलिस उन्हें पीट रही थी। बस मैं यही महाराष्ट्र पुलिस से पूछ रहा हूँ कि अच्छा किया, अगर ये माहौल खराब कर रहे थे तो इनके साथ जो की गई मारपीट बिल्कुल ठीक किया होगा, लाठी चार्ज कीजिए। लेकिन जरा इलाज रामगिरी का कर पाया, इलाज नीतीश राणे का कर पाया, या वो सुनाई नहीं देता, दिखाई नहीं देता, पता नहीं लग पाता, दूसरी दुनिया में रहते हो या फिर जी हजूरी में व्यस्त हो। इन लोगों को देखो, बेरहमी से आपको सड़क पर लेटा लेटा कर ये महाराष्ट्र की पुलिस पीटती है। मैं कहता हूँ बहुत बढ़िया, ये माहौल खराब कर रहे थे, होना भी चाहिए। लेकिन अगर ये माहौल खराब कर रहे थे तो वो माहौल अच्छा कर रहे थे। नीतीश राणे बहुत अच्छा बोल रहा था, महाराज रामगिरी, इनके साथ तो आपने मारपीट की, बहादुरी दिखाई। आप जानते हैं हिम्मत नहीं है आप में कि नीतीश राणे और महाराज रामगिरी जैसे व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई कर पाए। द मुस्लिम ने ट्वीट किया है, क्या लिखा, लोकेशन मुलुंड वेस्ट मुंबई। मुस्लिम युवकों की क्रूरता करते हुए पुलिस ने बेरहमी से पिटाई की। नमू से रिसातल के लिए शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पुलिस ने क्रूरतापूर्वक लाठीचार्ज करते हुए पिटाई की। शांतिपूर्ण प्रदर्शन में शांति भंग कैसे की जाती है, देखिए ये लिखते हैं। अब इसी खबर को देखिए, दैनिक भास्कर ने भी छापा और क्या लिखा है कि मुंबई में AIMIM समर्थकों पर पुलिस ने लाठी बरसाई। हजारों लोगों ने मुंबई में घुसने की कोशिश की। संत रामगिरी नीतीश राणे के बयान से नाराज, ये संत रामगिरी और नीतीश राणे के बयान से नाराज चल रहे थे, तो हजारों लोग प्रदर्शन करने पहुंचे और उसके बाद पुलिस ने इन पर लाठियां बरसा दी। इसमें एक लाइन लिखी है, हजारों लोगों ने मुंबई में घुसने की कोशिश की। तो ये कोशिश समझ में नहीं आया, ये कोई पाकिस्तान से आती हुई भीड़ थी जो हमारे देश में घुस रही थी, या ये हमारे देश के ही नागरिक थे? सोचिए, इस तरह की मानसिकता है कि आप भाई दिल्ली जाना है, दिल्ली में कौन नहीं जाएगा, किसान नहीं जाएंगे, कोई आंदोलन करने नहीं जाएगा, ये सारी चीज़ें, नींद में खलल नहीं पड़नी चाहिए। ऐसी मुंबई में खलल नहीं पड़नी चाहिए। हाँ, उगलता है, उगलने दो, गंदगी नफरत फैलाता है, फैलाने दो उनका बीजेपी विधायक, लेकिन मुसलमानों को कोई हक नहीं है कि वो प्रदर्शन कर सकें, अपने लिए न्याय की मांग कर सकें। और उसका जो करते हैं तो किस तरह का हश्र किया जाता है, वीडियो मैंने आपको दिखाई दी। नमस्कार।